प्रशांत किशोर को लाना है। अच्छा। पूरा गांव एरिया जवार के सब लोग बोल रहे हैं प्रशांत किशोर को लाना है, क्योंकि सब लोग नीतीश कुमार से परेशान हो चुके हैं। भरोसा है प्रशांत किशोर पर? हाँ भरोसा है। क्यों? क्योंकि हाँ वो बहुत मसीहा है गरीब के लिए। हमारे बिहार का माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी उर्फ पलटू राम जी। सब लोग जितना भी दोस्त लोग से भी संपर्क कर रहे हैं, सब लोग जनसुराज को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। आज तक बिहार में एक फैक्ट्री भी नहीं खुल सका और लेकिन यहाँ अब सरकार तो और काम कर मोदी रही जी है। कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने बिहार को ट्रेन दे दिया। सही बात है, इसलिए ट्रेन दे दिए कि यहाँ के मजदूर आकर के मेरे के यहाँ काम करेगा, मेरा फैक्ट्री में काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार जनसभा कर रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा के तहत वो बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहे हैं। आज वो औरंगाबाद जिले क्षेत्र में आए हैं और यहाँ पर लोगों को संबोधन करेंगे। हज़ारों की संख्या में जो है युवा बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पर उत्साहित होकर जो है जमा हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। भैया क्या नाम है? जीतू कुमार भी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, औरंगाबाद जिला के उधर वो क्या क्षेत्र। कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, क्या लगता है भरोसा है प्रशांत किशोर पर? हाँ भरोसा है। क्यों? क्योंकि हाँ वो बहुत मसीहा है गरीब के लिए। अच्छा, तो और क्या लग रहा है, और क्या होना चाहिए बिहार में? बदलाव होगा इस बार या नहीं? होगा बदलाव, क्यों नहीं होगा। लोग तो कह रहे हैं नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, अच्छा क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? कुछ नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे हैं? नहीं। इतना काम किया है जी, सड़क बिजली। अरे सड़क बनाने से थोड़ी हो जाएगा। दे रहे हैं, मुफ्त बिजली भी दे रहे हैं। बिजली क्या दे रहे हैं? मुफ्त बिजली दे रहे हैं। 125 करके पान यहाँ 200 एक करके फ्री करवा कर वो पैसा बढ़ा दे रहे हैं। तो बदलाव करके ही मानिएगा नहीं? और क्या, बिल्कुल। क्या नाम है भैया? सौरभ कुमार सिंह। क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर को सुनने आया जी, क्या लग रहा है, भरोसा है उन पर? उन पे पूरा भरोसा है। क्यों? क्योंकि वो रोजगार की बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, वो कह रहे हैं कि छठ के बाद जो युवा बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं मजबूरी में, छठ के बाद उनको ये मजबूरी में नहीं करना पड़ेगा, बिहार में ही नौकरी रोजगार दी जाएगी। जी, जनसुराज की सरकार आएगी तो आप लोग मानते हैं कि ये करेंगे काम? हाँ, ये बात सही है। अगर उनका सरकार आता है तो ये 100% होगा। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार इतना काम कर रहे हैं, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, हर एक क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, बिहार में विकास किया है, फिर भी आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए इस बार? बदलाव जरूरी है और काम करने की गुंजाइश, और काम चाहिए। जैसे कि यहाँ पे तानाशाही यथी हो गया, भ्रष्ट सब। अच्छा, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। जी जी, ब्लॉक में जाते हैं, पैसा सब जगह बिना पैसा के कुछ काम नहीं हो रहा है। तो जनसुराज ही एक हम लोग का यथी बना है। अच्छा, आप लोग युवा हैं, जी आप जी, पढ़ाई करते होंगे, आप जॉब करेंगे, जो भी है जी, जॉब के लिए भटक रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, वो लोग क्या विचार कर रहे हैं अभी जो आने सब वाला विधानसभा लोग जितना भी दोस्त लोग से भी संपर्क कर रहे हैं, सब लोग जनसुराज को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी जी, क्योंकि शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं, ये पसंद आ रहा है उनको। जी, रोजगार की बात, मेन मुद्दा रोजगार है यहाँ पे। रोजगार बहुत बड़ी समस्या, और ये बहुत बात बड़ी कर रहे हैं। सही बात। चलिए, क्या नाम है आपका? डब्लू कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम बड़की से लेकर रहने वाले हैं, नबी नगर का। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर आ रहे हैं इस क्षेत्र में, बिल्कुल उनका स्वागत है। और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं युवाओं के लिए रोजगार की, शिक्षा की, तो आप लोग मानते हैं, भरोसा? जी बिल्कुल भरोसा है। पूरा जनता मुंड बना चुकी है, प्रशांत किशोर को लाना है। अच्छा। पूरा गांव एरिया जवार के सब लोग बोल रहे हैं प्रशांत किशोर को लाना है, क्योंकि सब लोग नीतीश कुमार से परेशान हो चुके हैं। सब लोग इतना काम किए, क्या काम किए हैं? देखिए ना, रोड, सड़क, बिजली। कहाँ चलिए, मेरे यहाँ चलिएगा। सड़क का हालत है कि 3 घंटा लगेगा आपको यहाँ कुटुम्बा आने में, 2 घंटा लगेगा नबी नगर जाने में। रोड कुमार तो कहते हैं कि पूरे बिहार में सड़क जो है चकाचक नहीं, है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, बना है, जहीं तहीं बना है। पहले टाइम में उनका मना था, अब उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो अब काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा जी। तेजस्वी और चिराग के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? चिराग पासवान ठीक नेता हैं, लेकिन वो केंद्र का मंत्री बने हुए हैं, और केंद्र का छोड़कर वो तो बिहार आएंगे नहीं, क्योंकि केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, तो बिहार में कैसे आएंगे? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब बिहार में भी मौका हमको। क्या ऐसा बात हो गया ना कि आप मलाई खाते भी रहे और फिर बोलते रहे कि नहीं मिल रहा है। जैसे आप केंद्र में बने हुए हैं, कहने का मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ से इस्तीफा दीजिए, फिर यहाँ पर आकर। हाँ जी, बिल्कुल इस्तीफा देकर आए, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं। और बात होगा तेजस्वी यादव का, वो खुद 9 फेल हैं, तो क्या बिहार में बात करेंगे? उनको 3 बार उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उसमें वो कुछ नहीं किए। अगर जो अभी वो बात कर रहे हैं, मैया योजना जो भी वो बात कर रहे हैं, वो 3 महीना जब 3 साल जब उप मुख्यमंत्री रहे, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर की अगर सरकार आती है जनसुराज की, जी, तो सारे काम हो जाएंगे? जी बिल्कुल होगा।
इस बार बिहार में बदलाव हो जाएगा? जी बिल्कुल बिहार में बदलाव होगा। बिहार की जनता एकदम ठान चुकी है कि प्रशांत किशोर को लाना है, और प्रशांत किशोर आएंगे तो रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना आप लोग पड़ेगा। यहाँ पैसा वैसा लेके नहीं ना आए? बिल्कुल नहीं आए, उतना दूर से हम लोग पैसा लेके नवीनगर से बड़की से गाँव से आए हुए हैं। बिल्कुल यहाँ सिर्फ जनसुराज को सपोर्ट करने, उनको देखने के लिए आए हैं। वो पसंदीदा नेता हैं जो पलायन पे बात मुद्दे करते की हैं। बात कर रहे हैं इसलिए जी बिल्कुल, पलायन पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, जो लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं उस शिक्षा की बात करते शिक्षा की हैं, बात quality करते हैं। education। जी बिल्कुल, एजुकेशन पे बात करते हैं। अभी ऐसा एक ही मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल, जिसे आप पास करके बहुत अच्छा कंडीशन में कोई बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर से अभी बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं, जो राजनेता हैं, वो डरे हुए हैं। आपको बिल्कुल लगता डरे है हुए क्या हैं। आप लोग सोचते हैं? जी बिल्कुल डरे हुए हैं। मंगल पांडे जी डरे हुए हैं, अशोक चौधरी जी डरे हुए हैं, सम्राट चौधरी, सम्राट क्या नाम है इनका, सम्राट चौधरी, वो खुद सतह फैला, वो भी डरे हुए हैं। सबका काला चीटा जो खुल रहा है ना, सब लोग डरे हुए हैं। बिल्कुल जान रहे हैं कि जनता मुंड बना चुकी है। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर ईमानदार नेता है? बिल्कुल ईमानदार नेता है। पलायन पे क्यों बात नहीं करते थे पहले लोग, अब क्यों बात कर रहे हैं? मोदी जी भी अब आकर बिहार में पलायन पे ही बात कर रहे हैं, है ना? अच्छा। इसलिए सब लोग बात करेगा और पलायन ये पे। आप कहना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के कारण ही कर रहे हैं लोग? जी प्रशांत किशोर के कारण देखिए, जो 400 पेंशन मिलता है वो 1100 होगा। जो आंगनबाड़ी का सेविका का पहले कम था वेतन, वो भी उसको भी दुगना तिगना कर दिया गया। ये सब डर दिखा रहा है, प्रशांत किशोर का डर है जो इतना ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, उनके डर से सारा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है चाचा? नहीं बोलेंगे? क्या नाम है चाचा? तेजी से बोलिए ना, क्या नाम है? बैजनाथ कुमार, यहीं के रहने वाले हैं? हम ओबरा के रहने वाले हैं। अच्छा, ओबरा के हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, हाँ, वो लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युवाओं को, अगर जनसुराज की सरकार आती है तो युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जो मजबूरी में बाहर पलायन करते हैं। तो क्या लग रहा है, ये बदलाव होगा बिहार में? निश्चित होगा, निश्चित होगा। निश्चित होगा। क्यों? आज़ादी के 78 साल हो गए, हाँ। आज तक 78 साल में बिहार भी उसी समय आज़ाद हुआ, और गुजरात भी उसी समय आज़ाद हुआ, पंजाब भी उसी समय आज़ाद हुआ। तो हुजूर आप बताइए कि आज तक बिहार में एक फैक्ट्री नहीं खुल सका, जो लगे थे वो भी बंद हो गए। आज तक बिहार में एक फैक्ट्री भी नहीं खुल सका। और लेकिन यहाँ अब सरकार तो और काम कर मोदी रही जी है। कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने बिहार को ट्रेन दे दिया। सही बात है, इसलिए ट्रेन दे दिए कि यहाँ के मजदूर आकर के मेरे के यहाँ काम करेगा, मेरा फैक्ट्री में काम करेगा। खुलवाना है तो फैक्ट्री बिहार में खुलवाइए। कभी सोच नहीं हुआ ऐसा उनका। और हमारे बिहार का माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी उर्फ पलटू राम जी, इनको सत्ता चाहिए। अगर राजद में घट जाएगा और राजद बुलाएगा कि अंकल जी इधर आइए, तो भाग के दौड़ के चल जाएंगे। अगर बीजेपी बुलाएगा कि आप मेरे पास आइए, तो उधर इनको सत्ता के भूख है। इनको सिर्फ बिहार के सुरक्षित, सुन लीजिए भैया, बिहार के सुरक्षित के भूख नहीं है इनको, सत्ता चाहिए हमको, कुर्सी चाहिए। कुर्सी चाहिए। हम कहीं किसी को पैर पकड़ गिर गिराने लगना है, पैर पर गिर जाते हैं, हमको बना दीजिए, ठीक है भैया। उनको लालू जी के पैर पकड़ देते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन बिहार के कहीं बदहाली के प्लेयर नहीं सोचे। आज बिहार का पैसा से और गुजरात में फैक्ट्री खुलता है, ऐसा बैंक रेशियो बताता है, बजट हमारा बताता है। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी एक अच्छे विचार रख, अच्छे सोच वाले आए, कहें कि मेरी सरकार बनेगी तो बिहार में फैक्ट्री खुलेगी और यहाँ के लोगों को यहाँ के रोजगार मिलेगा। क्या लग रहा है इस बार बिहार में बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल निश्चित होगा। हम नहीं कर रहे हैं, देखिए भैया, आपके सामने आवाम है। लेकिन ये बात भी तो है कि मुख्यमंत्री इतना काम किए हैं, सड़क, शिक्षा, रोजगार। सड़क, शिक्षा, रोजगार किए हैं, बात सही है, सड़क दिए हैं। लेकिन पलायन हजारों हजार लाखों लाख का पलायन हो गया। अब वो कह रहे हैं कि 25 से 30 एक बार और मौका दीजिए, 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। 25 साल इनका तो मानसिक संतुलन अपने खराब हो गया है। आप भी देखे होंगे, आप तो खूब पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं कि समझदार नहीं है। कि जब राष्ट्रगान होता है तो डीएम साहब को इशारा करते हैं। सम्मान, देश का सम्मान को नीचा पहुंचाने वाला माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। इनका आप लोगों को लग रहा है, डाउट हो रहा है कुछ कि उनकी मानसिक स्थिति इसी सोच के, प्रशांत किशोर के सोच के लिए ओबरा में विधानसभा में एक नौजवान नेता है नंद किशोर यादव, सेम टू सोच उनका सोच रहता है कि लोग गरीबी से उठे, कि मैं वो जो कहते हैं कि मैं भी गरीबी से बाहर निकले। और गरीब के बच्चा जब पढ़ेगा, इसी से वो लोग दबा के रखा है कि गरीब के बच्चा पढ़े नहीं, किस लिए भाई, वो पढ़ जाएगा तो हक के लिए लड़ाई करेगा। इसीलिए लोगों को सोच है कि नहीं, पढ़ाओ लिखाओ नहीं,
सरकारी स्कूल में भेजो और खिचड़ी खिला करके घरे भेज दो। मतलब आप लोग मान रहे हैं कि बिहार के जो हैं नेता, अभी बहुत सारे नेता हैं, बहुत युवा नेता भी हैं, उसमें प्रशांत किशोर का विचार सबसे अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल सही, अच्छा है, एकदम अच्छा है, हर पॉइंट पर अच्छा है। उनका सोच को मैं सलाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पैसा कमा रही, खाली इनके पास पैसा है, पैसा लेकर आए हैं, चुनाव के बाद चले जाएंगे। मानस में लिखा हुआ है कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखाऊं तीन तैसी। अब जिसका जो विचार है, सब दिन तो लूटा है, सब दिन तो दलाली किया है, सब दिन तो चमचगिरी किया है कि हमको चाहिए पैंट शर्ट चाहिए, उजला गाड़ी में चलें और बिहार की जनता बदला रही है, तो वही ना देखेगा। देखिए आज जो हम क्या कहेंगे आपके सामने हो रहे हैं, और हर जगह जहाँ जहाँ प्रशांत किशोर जा रहे हैं, लाखों लाख की संख्या में आ रहे हैं लोग, भीड़ आ रही है। क्यों कि परिवर्तन करना है। और जिस तरह से रात के बाद दिन होती है, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन 25 में होके रहेगा, बिहार में बदलाव हो जाएगा। चलिए, तो ये थे औरंगाबाद के लोग और ये कह रहे हैं कि बिहार में इस बार बदलाव ज़रूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, पलायन है, शिक्षा की कमी है, इस बार जो है प्रशांत किशोर अगर आएंगे तो ये सारी कमियां दूर होंगी, ये लोगों का ऐसा मानना है। और ये कह रहे हैं कि इस बार जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा और बिहार में बदलाव होगा। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।